गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आप एक ऐसा जॉब देख रहे हैं जिसमें बिना कोई एग्ज़ाम दिए सिर्फ एक स्किल टेस्ट के द्वारा आपका जॉब लग जाए? तो एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा निकाला गया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर में निकाला गया है फॉर्म। कल ही जो है पब्लिश हुआ है। डायरेक्टली आपके कॉलेज परसेंटेज के बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और स्किल के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर स्किल में आपका अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा तो आपका जो है जॉब लग जाएगा। तो ये है, चलिए देखते हैं कि किस तरह क्या क्या पोस्ट निकला हुआ है, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। तो ये जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हर जिला में निकल रहा है। याद रखना कि जैसे आप जिस जिले से भी रहते हैं, अगर आप रायपुर से हैं तो रायपुर में भी निकला हुआ है। जैसे और बहुत सारे जिले हैं, जैसे बीजापुर है और गौरेला, पेंडा, मारवाड़ी, सभी जिलों में निकला हुआ है एनएचएम के द्वारा। इसमें बहुत सारे स्टाफ नर्स और बहुत सारे अभी बताते जाता हूँ क्या क्या पोस्ट है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बता दूं कि ये पोस्ट जो है देखिए 24/5 को निकाला गया है और कब तक आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से, डायरेक्टली नहीं, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से 14 जून तक आपको जो है कार्यालयीन समय पे यहाँ पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला पोस्ट यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि कौन सा पोस्ट है। ANM, ठीक है, ANM पोस्ट निकला हुआ है। ये एनएचएम के द्वारा, नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा निकाला गया। इसकी सैलरी 12,000 रुपये रखा गया है। वीकेंड मतलब जो पोस्ट खाली रह गया था उसका 3 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें से डिवाइड कर दिया गया है। 2 पोस्ट यूआर को दिया गया है और 1 पोस्ट ओबीसी को दिया गया है, उसमें भी थोड़ा डिवाइड कर दिए गए हैं। तो आप अपने क्वालिफिकेशन में बता दो, इसमें 12th पास होना चाहिए, साथ में जो ANM पास है वो, और साथ ही साथ लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सीजी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। और बहुत सारे देखिए यहाँ पे अलग अलग पोस्ट दिया हुआ है। ये जैसे ये NHM था, इसी तरह ये NMHP है जिसमें 31,500 का पोस्ट है। ये नर्सिंग के लिए, नर्स के लिए। तो 1 साल का MSc का नर्स होना चाहिए, स्पेशली कोर्स दिया हुआ है, या जो BSc नर्सिंग किए हुए हैं उसके लिए, ठीक है। तो पूरा पॉइंट को आपको पढ़ना है, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना है। इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट दिया हुआ है यूआर के लिए, तो कोई भी तीनों जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ST/SC OBC अनरिजर्व के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेंटल असिस्टेंट के लिए भी पोस्ट है, एनएचएम विभाग है, 12,000 की सैलरी रखा गया। देखिए ये जो है एक तरह से संविदा भर्ती है, जो कि बिना एग्जाम के थ्रू ले रहे हैं, संविदा भर्ती ही होता है। धीरे धीरे वो एक्सटेंड करके कंटिन्यू बहुत समय तक रहता है, ठीक है। ऐसे 1 साल तक बोला जाता है, लेकिन ये कंटिन्यू बहुत सालों तक चलते रहता है। एनएचएम जो है ऐसे ही विभाग की भर्ती लेते रहता है। क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या रखा गया है। जो भी डेंटल असिस्टेंट का जो कोर्स के उसको पता रहता है, ठीक है। अब आता है TBHHV, ठीक है। 14,000 की सैलरी रखा गया। एक ही पोस्ट है जिसमें से वो भी विकलांग कोटा के लिए रखा गया है, PWBD के लिए, ठीक है। इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है और 12वीं पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए MPW LHV ANM हेल्थ वर्कर के रूप में। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट हायरिंग के लिए पोस्ट है, बच्चों का है ये। 15,000 की सैलरी। इसमें आपको देखिए डिप्लोमा ट्रेनिंग यंग डीफ एंड हायरिंग के लिए, हैंडीकैप के लिए कोर्स होना जरूरी है। ये एक ही पोस्ट खाली है इसमें, जो कि यूआर के लिए रिजर्व है। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो नर्सिंग ऑफिसर जो कर करके बैठे हैं, जो JNM ANM और बहुत सारे पोस्ट बेसिक, कोई प्राइवेट में कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट में करना चाहते हैं तो ICU के लिए है पोस्ट 16,500 की सैलरी। टोटल 8 पोस्ट है। 8 पोस्टों को किस तरह डिवाइड किया गया देखिए। 5 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है यूआर में, जिसमें 1 पोस्ट महिला के लिए रिजर्व है, बाकी ST/SC OBC के लिए। तो बाकी ये सभी जो है इसमें भी फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए नॉर्मली BSc नर्सिंग ANM, देख मैंने बताया था JNM, ये सभी होना जरूरी है। और बहुत सारे देखिए पोस्ट और आते रहता है। 10th पास होना चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सारा क्वालिफिकेशन होगा तभी आप फिलअप कीजिए, नहीं तो आप पात्र कर दिया जाएगा। ये देखिए बहुत लोग जो है कंप्यूटर करके बैठे हैं ग्रेजुएशन के साथ में, तो ब्लॉक डाटा मैनेजर का पोस्ट आया हुआ है एनएचएम विभाग में। 21,000 की सैलरी के साथ में एक ही पोस्ट खाली है, वो भी सिर्फ ST के लिए है। तो सिर्फ इसको कौन लोग भर सकते हैं, SC वाले ही ब्लॉक डाटा मैनेजर के पोस्ट को, एक पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं, जो कि बैकलॉग है। इसके लिए मिनिमम 55% ग्रेजुएशन होना चाहिए, PGDCA होना चाहिए या BCA होना चाहिए। इसी के बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगा आपका और सेलेक्ट टाइपिंग कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। देखिए सेक्रेटरी असिस्टेंट का भी पोस्ट अच्छा है, 13,650 का सैलरी है। ग्रेजुएशन होना चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, जो कि एक ही पोस्ट है और ST के लिए निकला हुआ है ये।
क्लास 4th भी दिया हुआ है, देखिए 5वीं पास मांगा गया है। जो ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट LDC होता है, ये 12वीं पास मांगा गया है। 7 पोस्ट है, जिसमें से UR के लिए 5 पोस्ट और एक SC और एक OBC के लिए निकला गया। ST के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरविजर के लिए भी एक पोस्ट निकाला गया। टोटल 5 पोस्ट निकाला गया। इसकी सैलरी 17,500 रखी गई। इसमें क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ये पूरा आप एक चीज देखेंगे तभी फॉर्म को फिलअप कीजिए। जैसे कि सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए निकला गया तो NCD डिपार्टमेंट होता है। ये 13,650 की सैलरी है। इसमें ग्रेजुएशन एटलीस्ट 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा मतलब PGD से होना जरूरी है। जितना ज़्यादा आपका कॉलेज का परसेंटेज होगा उसी के बेस पे जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगा। देखिए यहाँ पे भी NM के लिए फिर से निकला हुआ है 12,000 की सैलरी। टोटल 6 पोस्ट है, जिसमें से ये सभी डिवाइड है। HW संगवारी के जो कि एक डिपार्टमेंट है और 2 डिपार्टमेंट है, तो ऐसा नाम देख लेना है। HWC 13,500 की सैलरी, एक ही पोस्ट है, जिसमें से UR वाले जो है इसको फिल कर सकते हैं। UR में कोई भी आ सकता है। तो इसमें आपको क्या क्वालिफिकेशन, कोई भी ग्रेजुएट होना जरूरी है। ग्रेजुएशन तो सभी के पास होता है, बट MSW एक सब्जेक्ट होता है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, ये सब्जेक्ट होना जरूरी है। और इसके साथ में यहाँ पे लिख दिया कि डिस्क्राइबल एक्सपीरियंसेस डाटा एंट्री, आपको जो है डाटा एंट्री का आना जरूरी है, ठीक है। ये इसी तरह 2 पोस्ट है, ये संगवारी डिपार्टमेंट 2 के लिए है। सेम इसमें जो है MSW को हटा दिया गया है और इसके जगह से PGD से ऐड किया गया है। इसमें भी PGD से कंपलसरी है, क्योंकि डाटा एंट्री बोला है तो इसमें भी PGD से जरूरी है। और इसमें से PGD से ग्रेजुएट के बेस पे जो है लिस्ट बन जाएगा, मेरिट लिस्ट। देखिए सपोर्टर के लिए भी रखा गया है। ये सब एक से कोर्स होता है, आप वो देख लीजिए। और नर्सिंग ऑफिसर के लिए टोटल 8 पोस्ट है NHM विभाग में, 16,500 की सैलरी पे 8 पोस्ट दिया हुआ है। BSc नर्सिंग JNM होना जरूरी है। स्टाफ नर्स NRC में देखिए 16,000 की सैलरी के साथ में। नर्सिंग ऑफिसर 16,500। देखिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है। जूनियर सेक्रेटरी ये PSC के लिए है, PSC लेवल का 12,000 की सैलरी के साथ 6 पोस्ट है। 12 के परसेंटेज जिसका ज़्यादा होगा और PGD से डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब DCA होना जरूरी है। जो 12th पास होगा और DCA कर चुका वो इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत जगह लिखा हुआ है PWBD का मतलब होता है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूं कैसे आवेदन करना है। तो देखिए इस आवेदन आपको डायरेक्टली PDF आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। निर्धारित प्रारूप में आपको बंद लिफाफे में आपको 14 जून तक जो है फॉर्म को ये फिलअप करके कार्यालय मुख्य चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर के पते पर स्पीड पोस्ट करना है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही ये स्वीकार किए जाएंगे, अन्य के माध्यम से नहीं किए जाएंगे। आवेदक जब ऊपर में यहाँ पे मैं बताता हूँ हमेशा लिफाफे में लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लिफाफे को, तो ऊपर में ये लिखना जरूरी है। जैसे लिखा है कि आवेदक को लिफाफे के ऊपर में आवेदित पद का नाम लिखना है कि किस पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं, कार्यक्रम का नाम एंड संवर्ग। भाई कार्यक्रम का नाम जो है क्या होता है ये दिखा देता हूँ, प्रोग्राम, ये है नेम ऑफ प्रोग्राम। तो सबसे पहले जब लिफाफा ऊपर में आता है तो यहाँ पे आपको पद का नाम लिखना है, नेम ऑफ प्रोग्राम लिखना है कि किस डिपार्टमेंट का है और आप किस वर्ग से आते हैं। वर्ग मतलब ST SC OBC से, ये 3 चीज लिखना है आपको, जरूरी है। इसके बिना पात्र हो जाएंगे। इसमें भी देखिए साफ साफ उल्लेख होना अनिवार्य है। अपूर्ण और अस्पष्ट रूप से या त्रुटिपूर्ण होने पर जो है आवेदक की जिम्मेदारी होगी, बोल रहे हैं विचार नहीं किया जाएगा। जो टाइम दिया उसी में ही आपको आवेदन करना है। विलम्ब होने पे इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। संविदा भर्ती है ये एक तरह से, ठीक है, रेगुलर भर्ती नहीं है ये। मिनिमम 18 साल होना चाहिए और 70 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अलग अलग जो है टाइमिंग दिया है। आयु की गणना जो 1 जनवरी 2023 से की जा रही है। यहाँ पे लिखा है कि जो संविदा जो अवधि है वो 31 मार्च 2024 तक होगा, बट ऐसा रखा गया है। लेकिन प्रत्येक वर्ष जो है देखो ये हर एक साल में रिन्यूअल होते रहता है। ये एक बार NHM विभाग में आप लग गए ना तो वो रिन्यूअल होते जाता है, निकालते नहीं है इसको, ठीक है। जो कलेक्टर दर में रहता है उस निकल जाता है, लेकिन NHM डायरेक्टली नेशनल हेल्थ मिशन से बनता है सैलरी, तो ये प्रत्येक वर्ष रिन्यूअल होते जाता है। कर्मचारियों का कार्य यही लिखा है, मूल्यांकन के अनुसार निरंतरता का निर्धारण किया जा सकेगा। इसके अलावा आपको कोई नहीं देता। हाँ अब यह है कि ये फ्री नहीं है। आवेदन शुल्क जो 25,000 तक की सैलरी है उसमें जो है दिव्यांग, अनुसूचित जनजाति या ST SC OBC या जो भी महिला है उसको सिर्फ 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। जो 25,000 तक की सैलरी के लिए फॉर्म भरेगा, जो 25,000 से अधिक की सैलरी भरेगा उसको 200 रुपये का। OBC के लिए देखिए इसमें पुरुष सभी महिलाओं के लिए तो इसमें आ गया है
लेकिन ओबीसी के लिए यहाँ पे देखिए 200 रुपये का चालान है, डिमांड है, सॉरी चालान बोल रहा हूँ, डिमांड है। अनारक्षित के लिए 300 रुपये रखा गया है। तो आपको डिमांड जो है अपने नियरेस्ट कोई भी बैंक है, अपना खुद का जो ब्रांच होगा वहाँ जाइए और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी रायपुर के नाम से आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 200 रुपये का, या आप SBI के साइट में जाएंगे, लॉगिन करेंगे तो आप स्वयं खुद ही बना सकते हैं। ठीक है। अगर एक से अधिक पदों के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट जरूरी है, एक ही डिमांड ड्राफ्ट से सभी नहीं फॉर्म भर सकते। एक तरह से ये फीस ही ले रहे हैं जो भी फॉर्म भरते हैं उसी का। ठीक है। देखिए 1 से 10 होने पर जो विज्ञापित पदों की संख्या 1 से 10 होने पर कैसे बुलाएंगे, 10 गुना को बुलाएंगे। अगर 10 पोस्ट है तो 10 गुना 100 लोगों को बुलाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, मतलब कि आपको जो फोटोकॉपी करा के, देखिए जहाँ जहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगेगा है 5वीं 10वीं 12वीं निर्धारित प्रत्येक वर्ष की अंक सूची, जैसे बहुत सारे में जो सेमेस्टर वाइज होते हैं तो सभी सेमेस्टर के अंक सूची को करना है। काउंसलिंग करना है, जो नर्सिंग वाले हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है और हमारा सभी जगह होता है जो पंजीयन बोलते हैं वो। और मेडिकल बोर्ड द्वारा अगर कोई दिव्यांग है वो प्रमाण पत्र अपलोड करेगा। देखिए जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अगर किसी के पास अनुभव है वो भी अपलोड करेगा। पहचान पत्र में आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट जो भी है वो अपलोड करना जरूरी है। आपको क्या करना है, फोटोकॉपी कर लेना है, स्व प्रमाणित सभी पेज में आप खुद का सिग्नेचर करना जरूरी है। कई लोग जो है सिग्नेचर नहीं करते और ऐसे ही भेज देते हैं, जिससे क्या होगा, अपात्र हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कैसे कैसे जो है सिलेक्शन ले रहे हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता देखिए, लिखित परीक्षा होगा, जो कंप्यूटर वाले उसका कौशल परीक्षा होगा, और बाकी जो डिपार्टमेंट है उसमें साक्षात्कार इंटरव्यू लिया जाएगा। तो शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांक का 65% लेंगे। जो NM वाले हैं, JNM है, नर्सिंग मैकेनिक से प्राप्त का 60%। ठीक है। अलग अलग के लिए अलग अलग रखा गया है। देखिए जो कंप्यूटर वाले 20 अंक का आपको स्किल टेस्ट लेंगे, और जिसका एक्सपीरियंस है उसको देखिए यहाँ पे 10 नंबर बोनस भी आपको दिया जाएगा। तो जल्दी से इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, जो फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं इसमें, और बाकी PDF को कर लीजिए। ये देखिए यह है फॉर्म। आवेदित पद का नाम लिखा हुआ है, किस पद के लिए आप आवेदित कर रहे हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जो वहाँ पे HWC संगवारी था 01, फोटो यहाँ पे डाल दीजिए, नवीनतम फोटो। प्रोग्राम किस विभाग में आता है, ये HWC में आता है। आपका हिंदी में नेम लिखना है, इंग्लिश में कैपिटल में लिखना है। ठीक है, कैपिटल में। पिता का नाम ये हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसे जरूरी कि सभी को इंग्लिश में लिखना है। जन्मतिथि ये बहुत इजी है, इसको आराम से फिलअप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो आप बिल्कुल जो है वो मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता में 10वीं 12वीं जितना जो चीज़ मांगा गया वो सभी चीज़ को करें। जब बैंक ड्राफ्ट आपका बन जाएगा तो उसमें एक क्रमांक लिखा रहता है, वो डाल देना है। राशि कितना 200 रुपये का है या जितना है आपने आपके कैटेगरी वाइज। बैंक का नाम किस नाम से बनाए हैं, जैसे कोई SBI से बनाया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये अब जितने भी प्रमाण पत्र को संलग्न करेंगे लाइन से लिखना है। 10वीं का किया हूँ, 12वीं का किया हूँ, ग्रेजुएशन का किया हूँ, MSW का किया हूँ, ये सभी चीज़, और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। स्थान लिख लीजिए, दिनांक लीजिए, फिर से यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। ठीक है। तो ये बहुत ईजी रहता है। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। अभी टाइम है आपके पास 14 जून तक, तो ईजिली फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।